तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हु डिस्कवर्ड माइक्रोकॉन्ड्रिया। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इसकी खोज किसने की है? तो देखो इसकी खोज की है दोस्तों किसने? हाँ दोस्तों, एल्डमैन ने इसकी खोज की है। और अगर आपको पूछा जाता जो डायनामाइट है इसकी खोज किसने की है, तो देखो इसकी खोज की है अल्फ्रेड नोबेल ने। और अगर आपको पूछा जाता दोस्तों जो बिजली का बल्ब है इसकी खोज किसने की है, तो देखो वो है थॉमस एडिसन ने, आपको पता होगा। और आपको पता होगा दोस्तों जो कंप्यूटर है इसका खोज किसने किया है, तो देखो जो कंप्यूटर है इसका खोज किया है चार्ल्स बेबेज ने। यानी कि दोस्तों जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, जो पत्तियों का हरा रंग है दोस्तों यह रंग प्रदान करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और देखो अगर आपको पूछा है तो प्राइमरी कलर है कौन कौन सा है, तो देखो हमारा जो प्राइमरी कलर है दोस्तों हो जाता है रेड, ब्लू एंड दोस्तों येलो। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। जो कोशिका की आत्महत्या की थैली है किसे कहा जाता है, तो देखो ये जो सुसाइड बैग है दोस्तों ये किसे कहा जाता है, देखो ये कहा जाता है ऑप्शन ए टू लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, व्हाट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। जो दोस्तों कोशिका की रसोई घर है वो किसे कहा जाता है, तो देखो ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछा है, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है इसकी जो खोज की है सर्वप्रथम किसने की थी, तो देखो जो न्यूक्लियस है दोस्तों इसकी जो सर्वप्रथम खोज की थी दोस्तों ऑप्शन डी ब्राउन ने। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, अल्मेटी सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो अल्मेटी है किस नदी पर स्थित है, तो देखो जो अल्मेटी है दोस्तों स्थित हो जाता है कृष्णा रिवर पर। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, इन विच स्टेट फरक्का ब्रिज सिचुएटेड। जो फरक्का बांध है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो देखो ये स्थित हो जाता है पश्चिम बंगाल पर। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, व्हेन वाज इसरो इस्टेब्लिश। तो आपको बताना पड़ेगा जो इसरो है दोस्तों इसकी जो स्थापना कब हुआ है, तो देखो इसका स्थापना हुआ है 1969 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो इस पे पूछा है, इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय। आपको बताना पड़ेगा इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों यह नारा किसने दिया है, तो देखो यह नारा दिया था भगत सिंह ने। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, सुखना लेक सिचुएटेड ऑन विच स्टेट। जो सुखना झील है किस राज्य में स्थित है, तो देखो जो सुखना झील है दोस्तों ये चंडीगढ़ में स्थित है। और अगर आपको पूछा है उत्तराखंड में क्या स्थित, तो देखो इस पे भीमताल लेक स्थित हो जाता है। और मणिपुर पे दोस्तों, तो देखो मणिपुर पे स्थित हो जाता है लोकटेक लेक। और अगर आपको पूछा है जो राजस्थान है इस पे, तो देखो राजस्थान पे दोस्तों स्थित होता है संभाल लेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों के चारों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता वाज मेड इन विच एक्ट। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है दोस्तों इसका जो प्रावधान किस नियम में दोस्तों किया गया था, तो देखो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, हजरतबल दरगाह इज लोकेटेड इन। आपको बताना पड़ेगा जो हजरतबल दरगाह है ये स्थित है, तो देखो ये स्थित हो जाता है श्रीनगर पर। और अगर आपको पूछा जाए जो श्रीनगर है दोस्तों ये कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो देखो ये झीलम नदी के किनारे स्थित हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है, बैटल ऑफ माद्रास कॉज फाइट इन विच ईयर। जो माद्रास की लड़ाई है किस वर्ष को लड़ी गई थी, तो देखो जो माद्रास की लड़ाई है दोस्तों लड़ी गई थी 1746 में। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है, द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद विच गेम। जो ग्रैंड स्लैम शब्द है किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो देखो ये जुड़ा हुआ हो जाता है ऑप्शन बी टेनिस से। और देखो जिससे विंबलडन कप जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से थॉमस कप। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है, हु डिस्कवर हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी,
तो देखो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज की थी दोस्तों दयानंद साहनी ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो इस पे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर किस राज्य में स्थित है। तो देखो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है हु बिल्ड द रेड फोर्ट एट आगरा, जो आगरा में दोस्तों लाल किला ये किसने बनाया था। तो देखो आगरा में स्थित लाल किला बनाया था अकबर ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अकबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है हु बिल्ड द हवा महल लोकेटेड इन जयपुर, जयपुर में स्थित दोस्तों हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना पड़ेगा जो दोस्तों जयपुर में हवा महल है इसका जो स्थापना वो किसने किया था। हाँ दोस्तों इसका जो स्थापना किया तो किया था दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है वो बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो दोस्तों जो दिल्ली में स्थित लाल किला है इसका जो निर्माण है वो किया था शाहजहां ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी शाहजहां दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। तो इस पे पूछा है दोस्तों हु बिल्ड द रेड फोर्ट एट आगरा, आगरा में स्थित दोस्तों लाल किला किसने बनाया था। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है हु बिल्ड दिल्ली जम्मा मस्जिद, दिल्ली में दोस्तों जो जम्मा मस्जिद है ये किसने बनाया था। तो देखो दिल्ली में दोस्तों जो जम्मा मस्जिद है किसने बनाया था दोस्तों। हाँ दोस्तों ये बनाया था ऑप्शन डी शाहजहां ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है द विक्टोरिया मेमोरियल बिल्ड बाय लॉर्ड कार्जन इन लोकेटेड इन सिटी, आपको बताना पड़ेगा लॉर्ड कार्जन द्वारा निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल शहर कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर जो है हो जाता है ऑप्शन सी कोलकाता, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु बिल्ड द बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों इसका जो निर्माण किया था अकबर ने, कब किया था। तो देखो बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था वो किया गया था 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है हु बिल्ड फतेहपुर सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किसने करवाया है। तो देखो जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किया था बाबर ने, यानी कि बाबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी इन पटना दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी साबरमती आश्रम दिया बिल्कुल सही है। जो दोस्तों सत्याग्रह आश्रम है इसका जो असली नाम है वो साबरमती आश्रम है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द बीबी का मकबरा लोकेटेड, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो बीबी का मकबरा है दोस्तों स्थित हो जाता है औरंगाबाद में। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो सेकंड ताजमहल यानी कि दूसरा ताजमहल वो कौन सा है। तो देखो जो दूसरा ताजमहल बीबी का मकबरा हो जाता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है दोस्तों वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पर किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अच्छे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना दोस्तों जो माउंटेन है वो कौन सा है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द साउथर्न एंड ऑफ इंडिया कॉल्ड, भारत के दक्षिणी छोर को कहा जाता है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए।
तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट्री दिया बिल्कुल सही है इसका आंसर जो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के बाय।